मैं राजेश कुमार गुप्ता आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ और इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप सुनिए और सुन करके अपनी नोट्स बुक में जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। बच्चों, पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोर्ड परीक्षा में कभी काल पूछा जाता है कूलाम का नियम बताइए। पहली बात, जैसे ही कूलाम का नाम सुनिए आप तुरंत आवेश की बात समझ जाओ कि कूलाम ने किसकी बात कही थी, आवेश की। और आवेशों के बीच क्या कार्य करता है, बल। और उस बल का नाम क्या उसने दिया, वैद्युत बल। वैद्युत बल कूलाम क्या कहता है, कूलाम कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल। ये वैद्युत बल दो प्रकार का हो सकता है, या तो आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है। आकर्षण कब होगा, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। यह चार्ज की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर हमारे चार्जेस समान प्रकृति के हैं तो आपका प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अगर हमारे चार्जेस आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक धन है एक ऋण है, तो आकर्षण बल काम करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमको कूलाम्स के नियम में समझना चाहिए कि कूलाम्स किसकी बात करता है, आवेश और वैद्युत बल के बीच एक संबंध को बताता है, एक कोरिलेशन डेवलप करता है। और उस कोरिलेशन में वो कहता क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अगर कोई दो आवेश ले लिए जाए और उन बिंदु आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का तात्पर्य यह है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, जैसे कूलाम्स लॉ की बात की जाए, अगर आपको कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट नहीं आता, डोंट वरी, आप उससे घबराइए नहीं। आप कूलाम्स लॉ के लिए केवल एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, उसी फार्मूले को सुनिए और अपनी बुक के माध्यम से आप याद करिए और लिखने का प्रयास करिए। कूलाम्स ने कहा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए उसने कांस्टेंट K का गुणा किया, जिसको उसने कहा कि समानुपाती यह नियतांक है और इस K की वैल्यू उसने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब अब कूलाम्स लॉ जो हो गया वह हो गया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कूलाम्स का लॉ अगर आपसे पूछा जाए, आप एग्जाम में नहीं लिख पाते हो, स्टेटमेंट नहीं जानते हो कि, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जब बिंदु आवेश किसी माध्यम में नहीं रखे गए। अगर बिंदु आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है तो यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ SI यूनिट्स। कहने का मतलब अब कूलाम्स लॉ फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करना है तो कूलाम्स लॉ में तुम लिखोगे यह बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसलिए वैद्युत बल का भी मात्रक न्यूटन ही होगा। यह कूलाम्स लॉ है। एक टॉपिक आती परावैद्युतांक क्या है। परावैद्युतांक आपसे पूछी जाती है, परावैद्युतांक की परिभाषा क्या है। परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे परावैद्युत पदार्थ भी आपसे पूछा जाता है। तो पहले हम परावैद्युतांक की परिभाषा बताएंगे। परावैद्युतांक क्या है, आपने कूलाम्स लॉ में देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले परावैद्युतांक पढ़ाने से पहले तुम्हें हम निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व बीमा भी बताएंगे कि आप एग्जामिनेशन में निर्वात की वैद्युतशीलता का एप्सिलॉन नॉट का पहले मात्रक याद रखिए, मात्रक के बाद इसकी बीमा को आप याद रखिए। ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा बताइए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए। फिर आता है परावैद्युतांक क्या है, माने किसी माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, दैट इज कॉल्ड, उसी को हम
परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आपका ये परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक का मान किसके लिए क्या होता है, इसको भी मैंने आपको बताया। वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। आपका के का मान कुचालकों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। कुचालकों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। इसको यह क्वेश्चन हमारी एग्जामिनेशन में आता है। फिर बच्चों पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक व बीमा बताइए। पहले वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा समझो। वैद्युत क्षेत्र भी किससे संबंधित है, आवेश से। और आवेश पर क्या कार्य करेगा, बल। ऐसी सिचुएशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होगी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जो धन परीक्षण आवेश पर जो बल कार्य करता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर एकांक धन परीक्षण आवेश हमारा Q0 है और उस पर लगने वाला वैद्युत बल F है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E बराबर हो जाएगी, E बराबर हमारी हो जाएगी क्या, F/Q0। एग्जामिनेशन में पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक व बीमा बताइए। तो इस प्रश्न पर आप ज्यादा फोकस करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F/Q0। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक आप हमेशा जानिए कूलाम होता है। इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चों हो गया न्यूटन पर कूलाम। एक मात्रक और है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध आपने पढ़ा है, E बराबर V/D। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। यह भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप ध्यान फोकस करिए। फिर इस टॉपिक के अंतर्गत आप आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। इम्तिहान में पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए और अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कैसे जाएगी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अगर समान प्रकृति, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत, उनके परिमाण समान हो और उनकी नेचर जो है वो अपोजिट हो, कि यदि आवेशों को अल्पतम दूरी पर रखा जाए, ऐसी सिचुएशन में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब आपने पढ़ा है कि दोनों आवेशों की, इस सिचुएशन में दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L ली जाती है। कभी का लड़के न्यूमेरिकल लगाते समय केवल L लिखते हैं, वह रॉन्ग है, क्योंकि मध्य बिंदु से L डिस्टेंस इधर, मध्य बिंदु से L डिस्टेंस इधर, दूसरी तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों मिला के 2L हो जाती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो P बराबर P से डिनोट किया जाता है, एक सदिश राशि है, ये भी जानते रहो एग्जाम में आता है। P बराबर Q गुणे 2L, P बराबर Q गुणे 2L। 2L जब भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा तो 2L का मान आप रखेंगे, वही जो पेपर में जितनी दूरी पर आवेश रखा जाएगा। लेकिन लड़के फाल्ट क्या करते हैं, L बराबर रखते हैं, वह आपके लिए रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग प्रोसेस है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L। इसके बाद आता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कार्यरत बलयुग्म, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म, बलयुग्म का क्या व्यंजक होता है, इस पर न्यूमेरिकल आता है टाउ बराबर P साइन थीटा। तो उन्हें पढ़ा है टाउ बराबर बलयुग्म आघूर्ण टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ बराबर P साइन थीटा। इसका अधिकतम मान कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ बराबर होता है आपका P। इसका वेक्टर नोटेशन होता है, टाउ पर वेक्टर लगाओ P क्रॉस A। तो ये भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब आता है डेरिवेशन। इस टॉपिक से डेरिवेशन 2 पूछे जाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया, P बराबर Q गुणे 2L। याद रखो, इसको तुरंत लिखो। जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा जाए, आप लिखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L, आप तुरंत लिख दीजिए। इसके बाद करिए क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में लॉन्ग एक्सिस पोजीशन पर आपको निकालना है। कहने का मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपको निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है आपको। तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव के प्रश्न क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह 5 नंबर की